साथियों, इतिहास मात्र विजेताओं को नहीं, योद्धाओं को भी दर्ज रखता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो महाभारत में मात्र पांडव विजेता थे, कर्ण और भीष्म का तो नाम ही नहीं आता, ऐसे योद्धाओं की चर्चा ही नहीं होती। इसीलिए विजयी होने से ज़्यादा जरूरी है एक योद्धा होना, बाकी हार जीत तो चलती रहेगी। योद्धा बनिए, एक योद्धा। साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग बातें करेंगे, और ये एप्लीकेशन 3 टाइप्स की होंगी, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन नंबर, जो कि ऑन नंबर्स पे डिपेंडेंट होंगी। सेकेंड जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होगी टाइम एंड डिस्टेंस, एंड जो थर्ड लास्ट आएगी वो होगी हमारी ज्योमेट्रिकल, मीन्स कि जो ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे वो एप्लीकेशन 2 अगले लेक्चर्स के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर डिस्कस किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए थे, जितने भी आपके डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, या फिर जो हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला था उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे, उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने लेक्चर 5 में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर से भी जा करके देख सकते हैं। साथियों, आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कुछ इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे, कुछ थ्योरेटिकल बातें कही जाएंगी क्वेश्चन के द्वारा, और हम उन सभी का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करने के बाद में जो सेकेंड स्टेप होगा हमारा, उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे उसके जो भी वैल्यूज आएंगी, अब उस वैल्यू में से कुछ 2 वैल्यू 4 वैल्यू जितनी वैल्यूज आ जाएंगी, अगर जो भी वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। जो वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल होगी हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, और वो एग्जाम्पल क्या गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। हमें फाइंड करना है कि वो नंबर्स क्या आएंगे। अगर हमें वो नंबर्स फाइंड करना है जिनके बारे में कहा गया है, जिनके बारे में हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नंबर हमारे कैसे होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे, मीन्स वो प्राकृतिक संख्याएं होंगे। हिंदी में बता रहा हूँ, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इनका अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है कि लगातार, क्रमबद्ध। 2 अगर हम प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं और क्रमबद्ध संख्याएं हैं तो उनके स्क्वायर का सम वो कह रहा है कि है 313 के इक्वल। हमें फाइंड करना है कि वो नंबर्स क्या होंगे, वो 2 नेचुरल नंबर हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। उसने कहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पर लेट कर रहे हैं, देखिए अभी हमारे पास में हमें नेचुरल नंबर पता नहीं है कि वो क्या होंगे, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारी 1 2 3 4 ये डॉट डॉट n तक जाती हैं। 1 2 नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, ये टोटल 1 से स्टार्ट होती हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n होते हैं। मीन्स कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितने नेचुरल नंबर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, या फिर कितने नंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो देखिए अब हमारे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 में ही ऐसे करके आएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर क्या है। हम यहाँ पर एक नेचुरल नंबर को ऐसे ही लेट किए ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कर रहे हैं लेट नेचुरल नंबर, लेट यहाँ पर नेचुरल नंबर हम लेट कर रहे हैं कि वो x के इक्वल है। नेचुरल नंबर
अगर ये नेचुरल नंबर हमारा x है तो हमें कॉन्जुगेटिव, यहाँ पर देखिए एक चीज़ कहा गया, कॉन्जुगेटिव 2 नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं। और कॉन्जुगेटिव 2 नेचुरल नंबर्स, अगर हमें एक पता है कि x है, हमें नेक्स्ट आपका नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो x में एक अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें अगला जो हमारा नेचुरल नंबर है वो फाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ पर करें कि ये अगर हमने नेचुरल नंबर कह दिया 1, अगर 1 के आगे 1 के जो एक्सीडेड सेकेंड जो हमारा नेचुरल नंबर है वो है 2। 2 हमने कैसे फाइंड किया, 1 में ही हमने एक ऐड किया है, 1 में एक ऐड किया है, हमें मिल गया कितना 2। अगर हम 2 सेकेंड नेचुरल नंबर अगर यहाँ पर ले 2 में से अगर एक ऐड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा 3। मीन्स कि अगर सिंपल सी बात है, अगर हम यहीं पर कह रहे हैं एक नेचुरल नंबर x है, अगर इसी x का एक हमें नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर फाइंड करना है तो उसमें से x + 1 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल नंबर है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने लेट किया है उस नेचुरल नंबर को कि वो x है। देन हम कह सकते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा, देन सेकंड नेचुरल नंबर बी, सेकेंड नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया भाई x + 1। हमारे जो क्वेश्चन ने कहा है, जो भी उसने बात कही है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हर एक चीज करनी है। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक क्रिएट करना है। अब उसने क्या कहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ये जो स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना। इनका जो अगर ये एक x है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि हमें ये जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं इनके स्क्वायर, ये जो हैं दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और उसका जो सम है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इन्हीं का जो सम है साथियों वो इज 313। मीन्स कि ये 313 के इक्वल है। आप लोगों ने एक क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लिया है और वो क्वाड्रेटिक हमें गिवन है x² + x + 1 का होल स्क्वायर = 313। बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस प्रकार से क्रिएट किया है। इतनी चीज़ें आपने समझ लिया होगा, मैंने इतनी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ किया था। अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। साथियों जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² + 2x + 1, यहाँ पर से x² का टर्म 2 हो जाएंगे, मीन्स 2x² हो जाएगा, 2x² + 2x + 1 +1, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ये हो जाएगा -312 = 0। ये LHS में एक क्वाड्रेटिक है और उसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट से, तो हम 2 कॉमन भी ले रहे हैं। जब हमने यहाँ पर 2 कॉमन लेने की बात कही और उसको हमने LHS से RHS में डायरेक्ट डिवाइड भी कर दिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई x² + x - 2 × 2, ये टाइम्स हमने कॉमन ले लिया है, 2 ये 1 हो जाएगा, 2 1 2 एंड उसके बाद में ये हो जाएगा 0 एंड इसके बाद ये आ जाएगा 5 एंड 6, मीन्स ये हो जाएगा 156 के इक्वल। 100 जो 56 है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब यहाँ पर हमें इस टर्म को मिडिल टर्म्स का स्प्लिट करके हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 156 है, 156 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐसे नंबर्स हों कि उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 156 मिल जाए और उन्हें हम ऐड करें तो ये जो मिडिल टर्म है इसके कोफिशिएंट में 1 है वो 1 के इक्वल आ जाए। 156 के साथियों जब हम फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8 टाइम्स। इसको फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, थ्रू 2 × ये 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर उसके बाद में ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे आप तो 13 टाइम्स जाएगा एंड 13 जब आप करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। मीन्स कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गए साथियों 2 × 2 × 3, मीन्स कि ये हो गया 12 × 13, ये 13 × 12 इसे लिखा जा सकता है। 2 नंबर्स हमारे कौन कौन से आ गए, 13 एंड दूसरा नंबर आ गया
12 के इक्वल। लेकिन हमें यहाँ पर ये निगेटिव टाइम्स आ रहा है, मीन्स की, और ये जो पॉजिटिव है, ये जो मिडिल टर्म है ये पॉजिटिव है। अगर हम 13 पॉजिटिव ले लें एंड जो हमारा 12 है, 12 को अगर हम निगेटिव ले लें तो भी बात हो सकती है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है निगेटिव टाइम्स ऑफ 500 और निगेटिव टाइम्स ऑफ 156 के इक्वल। तो वो जो दो नंबर्स होंगे जिनमें हमें ब्रेक करना है वो है 13 एंड -12। इसको ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ब्रेक करेंगे। यहाँ पर जब हम ब्रेक करते हैं इसको, यहाँ पर जब हम ब्रेक करते हैं 13 एंड -12 तो ये क्वाड्रेटिक आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक में हमने कहा कि भाई 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ इसको कंबाइन किया है। जब कंबाइन करेंगे साथियों तो फर्स्ट कंबाइन में देखेंगे आप, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर x सिर्फ कॉमन दिख रहा है, एक ही टर्म कॉमन है एंड ये है x प्लस 13। सेकेंड में जब हम कॉमन लेंगे तो ये 12 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पर जो फैक्टर्स आ जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब हम दोनों में से बोथ में से कॉमन लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 13 एंड फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग टर्म्स होते हैं उन्हें हम सेकेंड फैक्टर में सिंपल पुट अप कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। दो नंबर्स, दो जो हमारे प्रोडक्ट हैं, दो भी जो हमारे फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है साथियों, दो फैक्टर्स हैं और दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट अगर 0 है यहाँ पर, तो इसमें से तभी हम कह सकते हैं कि इनका जो फैक्टर मल्टीप्लाई 0 है, इनमें से या तो ये नंबर्स आपका 0 हो या फिर ये जो फैक्टर है वो 0 हो। सबसे पहले हम करेंगे x प्लस 13 को 0 और या फिर हम कहें कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 है। इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी हमारा जो प्रोडक्ट है इन दोनों का 0 आएगा। जब हमने इसको 0 किया तो यहाँ पर से x इक्वल टू -13 हमने फाइंड कर लिया, x इक्वल टू -13 एंड जब हमने x माइनस 12 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर साथियों, x इक्वल टू 12 हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर जब हमने कहा था स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताया कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और उसको वैल्यूज सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यूज आती हैं उनमें से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उस कंडीशन को, उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करते हैं। जो नहीं सेटिस्फाई करेगी हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई हैं, एक है -13 एंड सेकेंड है आपकी -12। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू को हम डिस्कार्ड करेंगे और कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे? यहाँ पर -13 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, मीन्स ये वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कि ये जो सम है भाई, ये जो कॉन्जुगेटिव टर्म है ये नेचुरल नंबर्स हैं और जो 13 है -13 यह एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये जो x -13 आया इसे रिजेक्ट कर दीजिए, x इक्वल टू जो 12 आया है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए -13 इज नॉट acceptable because it is not a natural number। नेचुरल नंबर को मैं कैपिटल एन से सिर्फ लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एंड x इक्वल टू यहाँ पर आ गया 12, मीन्स कि हमने एक वैल्यू फाइंड कर लिया है 12, लेकिन हमें दो वैल्यूज कहा था, एक हमने x सिलेक्ट किया था तो सेकंड हमारी क्या आई थी, उसी में एक ऐड करके, मीन्स x प्लस 1। x को अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, मीन्स कि वो 2 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। हेंस 2 नंबर्स लिख लीजिए, हेंस 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 12 एंड 13। ये दो नंबर्स होंगे, शायद ये दिख नहीं होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। नंबर है यहाँ पर मैंने लिखा है 12 एंड 13, ये दो नंबर्स हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया, कितनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आई है किसी जगह पे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान था, सिर्फ उस क्वेश्चन ने हमें कंडीशन देकर के रखा था कि हमें सम फाइंड करना है द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का।
हमें नेचुरल नंबर सबसे पहले पता होने चाहिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज है। और यहाँ पर अगर हमें नहीं पता होता तो हम -13 को कैसे डिस्कार्ड कर सकते थे। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 to n जो स्टार्ट होते हैं नंबर वो नेचुरल नंबर्स होती हैं। उसके बाद में नेचुरल नंबर हमें कॉन्जिक्यूटिव लेने थे, मीन्स कि अगर कोई नंबर हम नेचुरल नंबर लेते, कोई भी नंबर्स अगर लेते हैं, अगर मैंने 5 कहा, 5 का जो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएगा 5 में 1 ऐड करके आएगा, 5 में 1 ऐड करके करेंगे तो हमें 6 नंबर मिल जाएगा। मीन्स अगर मैंने लेट किया था x तो सेकेंड हमें क्या मिल गया, x+1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड ऐसी कुछ इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम जो है हमारी एग्जाम्पल सेकेंड, और वो एग्जाम्पल सेकेंड हमें गिवन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। फाइंड करना है द नंबर्स। वो नंबर्स क्या होंगे जिनका मीन्स कि हमें गिवन है क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं उनका सम हमें गिवन है 15 है, एंड इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उन्हीं का सम 3/10 के इक्वल है, देन हमें नंबर को फाइंड करना है। साथियों एग्जाम्पल सेकेंड है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी बात कही गई है उसमें हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे कि इसका एक नंबर, अगर यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 कहा गया है, मीन्स दो नंबर्स का जो सम है वो 15 है। हमें दो नंबर्स नहीं पता है कौन से हैं, लेकिन उनका जो सम है वो 15 के इक्वल है। तो वो दो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहले ये चीज़ डिस्कस कर लें। हम यहाँ पर उन नंबर्स को सबसे पहले लेट कर रहे हैं कि एक जो नंबर्स होगा, लेट कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर वो हम कह रहे हैं कि x है। अगर हमने जो सम है दो नंबर्स उनमें से एक को हमने लेट कर लिया है कि वह x के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि जो दूसरा नंबर होगा वो 15 - x होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि भाई दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स का जो सम है वो 6 के इक्वल है, उनमें से जैसे यहाँ हमने लेट कर लिया कि उनका एक नंबर आपका यहाँ x है। यहाँ पर अगर हम कह दें कि 6 जो सम है दो नंबर्स का उनमें से एक नंबर आपका 2 है, तो सेकेंड नंबर आप जब फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, 6 - 2 = 4। हमने जो हमारा एक नंबर हमें फाइंड था उसमें से जो हमारा 6 है उसमें से हमने उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने सेकेंड नंबर फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर अगर हमने एक नंबर को रिक्वायर्ड जो नंबर उसे लेट किया है x, और उसमें से उन दोनों का जो सम है वो 15 के इक्वल है, तो हम सेकेंड नंबर अगर फाइंड करें तो वो 15 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और वो कुछ क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो x है। देन हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा, देन सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 15 - x। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? मैंने अभी देखो आपको बताया है, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स का जो सम है अगर 6 के इक्वल है और उनमें से एक नंबर हमारा 2 है, तो हम सेकेंड नंबर कैसे फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड नंबर फाइंड कर रहे हैं 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकेंड नंबर हमें 4 मिल जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इसने गिवन है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 15। दो नंबर्स का हमें सम है वो गिवन है वो 15 के इक्वल है। वो दोनों नंबर्स नहीं पता है, लेकिन मैंने एक नंबर को लेट कर लिया कि वो x है। अगर हमने एक नंबर्स को लेट कर लिया है कि वो x है, तो दूसरा नंबर जो होगा वो जो हमारा सम है उसमें से पहले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया, 15 - x। अब हम आगे चलें, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द दियर रेसिप्रोकल, यही जो नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं हमारे, ये जो दो नंबर्स हैं इन्हीं का रेसिप्रोकल का जो सम है, अब इनका हम रेसिप्रोकल करेंगे। क्वेश्चन की जो हमारी सेकंड कंडीशन है, क्वेश्चन की जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। उसने कहा कि दियर रेसिप्रोकल इज 3/10। ये जो नंबर थे इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कि इसको 1 टर्म्स में लिख देना। 1 टर्म्स में लिखेंगे तो ये x है, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा। अगर ये 15 - x है तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 - x। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल।
इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इनका सम भी हमें फाइंड करना है। ये जो सम है और ये कितना आ रहा है इज 3/10। क्या आप इतनी सी कंडीशन या फिर इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? हमने जो नंबर्स फाइंड कर लिए हैं, नंबर्स को फाइंड करने के बाद में जो उसने सेकेंड कंडीशन कही है कि उनका रेसिप्रोकल करना है और रेसिप्रोकल्स का सम 3/10 के इक्वल है। अब हाँ, इस चीज को हमें सॉल्व करना है और ये एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर एलसीएम जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स, एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, यहां पर से क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 ही हो जाएगा, ये x हो जाएगा इक्वल टू 3/10। सॉल्यूशन अप्रोच है, ये पॉजिटिव x एंड ये नेगेटिव x कैंसिल आउट हो गए, ये क्या हमारी टर्म आ गए, ये हो गई है यहां पर 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। साथियों यहां पर से LHS, यहां पर RHS में न्यूमरेटर में 3 है, LHS में यहां पर है 15, इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, 3 इंटू 5 टाइम्स जाएगा 15, मीन्स कि अब हमारा जो नया क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, यहां पर से देखिए ये जो न्यू क्वेश्चन हमारा बन गया है ये है 5/x अपॉन x इंटू 15 माइनस एक्स। आई होप की चीजें दिख रही होंगी, थोड़ी सी चौक कम चल रही है, इक्वल टू 1/10। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम कुछ ऐसा करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहां पर सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गई हमारी 15x, ये हो गई है 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50। ये जो LHS की टर्म है RHS में शिफ्ट कर दीजिए, RHS में जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक मिल चुकी है, वो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। इसे हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से फैक्टर करेंगे सबसे पहले, और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर है 50, 2 टर्म्स में हमें ब्रेक करना है। मैं यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से ब्रेक किए दे रहा हूँ, आप लोगों को मुझे पता है कि आता होगा। यहाँ पर जो 2 टर्म्स आएंगे वो आ जाएगा -5 एंड -10, क्योंकि -5 एंड -10, 50 को जब हम वो करेंगे, 50 के जब हम फैक्टर्स करेंगे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा -5, सेकेंड आ जाएगा -10। इनको जब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +50 के इक्वल आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब ये x हमने यहाँ पर से कॉमन लिया, इन 2 को कंबाइन किया है, यहाँ पर 2 को कंबाइन करेंगे। जब हमने x को कॉमन लिया तो ये फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 5 माइनस 10 हमने यहाँ पर कॉमन लिया, x माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। बोथ में से जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर जब बोथ में से कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा, जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है x माइनस 5। x माइनस 5 जो सेकेंड में हमारे रिमेनिंग टर्म है उन्हें पुट कर देंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ पर से x को, अब देखिए यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ रहा है। 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। अगर हम सबसे पहले कह रहे हैं कि यह नंबर हमारा 0 है, x माइनस 5, अगर ये जो फैक्टर है ये 0 है तो भी हमारा 0 की वैल्यू आ सकती है, या फिर हम दूसरी कह दें कि x माइनस 10 में हमारा 0 है। x माइनस 10 को अगर हम 0 कह दें, जब हमने फर्स्ट x माइनस 5 को 0 किया है तो यहाँ पर से x की कौन सी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 5 हमने फाइंड कर लिया है। सेकेंड जब हमने कहा x की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो हमने x को यहाँ पर से कितना फाइंड कर लिया है, ये हमारा आ गया है 10 के इक्वल। तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने थे और वो दोनों नंबर्स क्या आ चुके हैं, वो आ गया यहाँ पर, एक 5 है एंड सेकेंड नंबर है हमारा 10। तो यहाँ लिख लीजिए हेंस टू नंबर्स इज 5 एंड 10। यहाँ पर दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, कोई भी रिजेक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बातें वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक नंबर अगर उसने कहा था 15 है, अब देखिए यहाँ पर अगर x को हम 5 लेते हैं,
अगर हम x को यहाँ पर 5 लेते हैं तो 15 माइनस 5, दूसरा नंबर हमें 10 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर हम x को यहाँ पर 10 लेते हैं, x को अगर 10 लेते हैं तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली हमें 5 मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों नंबर्स हमारे एक्सेप्टेबल होंगे। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है देखते हैं वो हमारा क्या है। अगर हाँ, ये क्वेश्चन आपको कितना ज़्यादा समझ में आया है, सिर्फ आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को बार बार थोड़ा सा वीडियो को बैक जा करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसे देखेंगे क्या गिवन है यहाँ पर। वो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है कि डिवाइड करना है 16 को into 2 parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रीड करिए, रीड करने के बाद में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए या समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले तो उसने कहा यह है कि इस 16 को हमें 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। उसमें से एक लार्जर पार्ट है और एक स्मॉलर पार्ट है। उसमें से जो लार्जर पार्ट है, उसमें से जो लार्जर पार्ट है उसके जो स्क्वायर का ट्वाइस है, एंड जो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट है उसका जो स्मॉलर पार्ट आएगा उसके जो स्क्वायर होगा उसमें 164 ऐड करके उसे एक्सीड किया गया, उसे इंक्रीज किया गया है। बात आपको क्लियर हुई या नहीं? अगर आपको बात अभी भी देखो क्लियर नहीं हुई है तो आप अब सॉल्यूशन अप्रोच पे देखेंगे। यहाँ पर उसने 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए कहा है। सबसे पहले तो एक कहा उसने कि एक है आपका लार्जर पार्ट एंड सेकेंड है आपका स्मॉलर पार्ट। तो क्या हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक लार्जर पार्ट की कि लार्जर पार्ट कुछ हो सकता है। 16 को ही हमें डिवाइड करना है। 16 का हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पर लेट कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट हमें नहीं पता है 16 का जो लार्जर पार्ट वो क्या है। लेट कर रहे हैं लार्जर पार्ट हमारा x के इक्वल है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अगर किसी भी नंबर्स का एक पार्ट हमें पता है, सेकेंड पार्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसमें से ये जो हमारा पार्ट होगा उसमें से लार्जर पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें स्मॉलर पार्ट क्या मिल जाएगा। स्मॉलर पार्ट हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। बात क्लियर हुई? देखिए उसने कहा था 16 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसमें से एक उसका लार्जर पार्ट है। उसने नहीं कहा कि लार्जर पार्ट क्या है, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि वो लार्जर पार्ट हमारा x है। सेकेंड क्या है, अगर हमें एक पार्ट हमने लार्जर पार्ट को लेट कर लिया है तो सेकेंड जो भी पार्ट होगा स्मॉलर होगा, मीडियम होगा, वो आपका 16 माइनस एक्स के ही इक्वल आएगा। गणित है, मैथमेटिक्स है भाई, हर समय हमें लेट करके चलना पड़ेगा। और हाँ, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो यार थोड़ा सा नजरें स्क्रीन पर रखना, हर एक स्टेप पे मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा गौर करना। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद उसने कहा है जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में उसने कहा है कि भाई सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट हमारा क्या है, x है, और उसने कहा है x का जो स्क्वायर है, x का अगर हम स्क्वायर कर दें, एंड ये भी कहा उसने कि ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, जो स्क्वायर है लार्जर पार्ट का उसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट हमने x लेट किया था, उसने कहा कि उसका जो स्क्वायर है उसका 2 टाइम्स। ट्वाइस मीन्स होता है कि मल्टीप्लाई बाई 2, थ्राइस अगर होता है तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जो बात हो गई एक्स स्क्वायर इंटू 2, इतनी बात हो गई। अब सेकेंड उसने और आगे कही थर्ड बात कि ऑफ द लार्जर पार्ट, इतनी बात हो गई। ये कहा पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट को जो स्क्वायर है, स्मॉलर पार्ट हमने क्या लेट किया है, ये 16 माइनस 8, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा है स्क्वायर है किसका, स्मॉलर पार्ट का, बाई 164 के साथ में क्या किया जा रहा है, एक्सीड किया जा रहा है। मीन्स कि जो स्मॉलर पार्ट है अगर हम इसमें 164 से इंक्रीज कर रहे हैं
तो 164 को हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा RHS में। बात क्लियर हुई? हमारी क्वाड्रेटिक क्या बन गई है? वो क्वाड्रेटिक हो गई है 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 164। यहाँ पर जो भी कंडीशन कहा था भाई कि ये जो है हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें से जो लार्जर पार्ट है उसका जो स्क्वायर है उसको ट्वाइस के साथ, एंड जो हमारा स्मॉलर पार्ट है उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद में 164 के साथ में हम इसको एक्सीड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तभी ये दोनों चीज बैलेंस होंगी जब हम इसको इक्वल पे या ऐड करके ऐसे रख देंगे। अब इस चीज को हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करिए। 2x स्क्वायर इक्वल टू, अब तो कुछ नहीं बचा है, 16 का स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पर स्क्वायर आप ओपन करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 256 के इक्वल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। ये जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, इनको आपस में आप ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 4 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 5 6 3 4 420 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर से x स्क्वायर को हम एक साइड ला रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। क्या हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्रिएट हो गई है? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। कितने लोगों ने इस चीज को एकदम सही सही क्रिएट किया है? ये जो क्वाड्रेटिक है कितने लोगों ने बना लिया? या फिर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक हम बना रहे थे ये कितने लोगों को समझ में आई है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x है माइनस 40 टू 420, इसमें हमें इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में जब हम इसे सॉल्व करेंगे साथियों, तो ये 420 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 420 मिल जाए, अगर हम ऐड करें तो प्लस का 32 मिल जाए, मीन्स जो इसका मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म्स को हम ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 420 है, मैंने यहाँ पर देखिए ब्रेक किया, सीधा यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर 420 ले रहे हैं तो भाई अगर इसको हम 40 इंटू 10 अगर हम इसको कर दें 21 42 32 42, यहाँ पर इसको हम अगर कर रहे हैं साथियों 42 इंटू माइनस 10, 42 इंटू माइनस 10, ये 420 को अगर हम 40 ले लें एंड जो सेकंड है हमारा, सेकंड जो हमारा नंबर है उसे माइनस 10 ले लें, तो हम 42 और माइनस 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 420 मिल जाएगा। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस का 32 मीन्स मिडिल टर्म हमें मिल जाएगा। तो ये जो हमारा ब्रेक डाउन होगा 32, वो 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट तो है हमारा 42 इंटू एक्स माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। हमने ब्रेक कर लिया है, अब हमें ब्रेक करना आ चुका है। इसके बाद में हम 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हर एक चीज बताने वाली नहीं है। अब हमने जब ब्रेक किया इसको, तो अब x हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कॉमन लिया है, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 42 आ गया एक टर्म में, माइनस 10 यहाँ पर से जब कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पर से बोथ में से कंबाइन करिए, जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है x प्लस 42 जो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है x प्लस 42, x प्लस 42, एक आपका ब्रैकेट आ गया। सेकंड जो फैक्टर है, जो भी रिमेनिंग टर्म्स आएंगे उन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में पुट कर देंगे, x माइनस 10, ये इक्वल टू 0 है। साथियों मैंने बार बार आपको बताया है एक ही चीज कि भाई तू अगर फैक्टर्स का मल्टीप्लाइड 0 आ रहा है, प्रोडक्ट जो 0 आ रहा है, कभी भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 आता है तो उनमें से या तो एक नंबर तो कोई ना कोई 0 होगा ही। तो यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कौन सा नंबर 0 है, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं कि x प्लस 2 यहाँ पर से x प्लस 42 हमारा 0 होगा, या फिर दूसरी बात हम कह दें कि x माइनस 10 हमारा 0 के इक्वल होगा। जब हमने x प्लस 42 को यहाँ पर 0 किया है, x प्लस 42 को 0 किया, तो x इक्वल टू हमने क्या फाइंड कर लिया? यहाँ पर फाइंड कर लिया माइनस 42। सेकेंड, जब हमने x माइनस 10 को 0 के इक्वल किया है, जब x माइनस 10 को 0 के इक्वल किया है तो x की कौन सी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है? 10। अब एक चीज और बताया था कि जब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जब हम लोग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद में कुछ वैल्यूज होंगी जो एक्सेप्टेबल होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी जो रिजेक्टेबल होंगी, मीन्स कि जिनको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की जाए या कौन सी वैल्यू को हम एक्सेप्ट करें? देखिए यहाँ पर जो माइनस 42 है इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कैंसिल आउट करेंगे? क्योंकि जब हम 2 नंबर्स को ब्रेक कर रहे हैं, जब हम 16 को ब्रेक कर रहे हैं
तो ये नंबर यहाँ पर हमारा निगेटिव है। और जब भी हम 16 को अगर दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो उनमें से नंबर जो आएगा हमारा वो कोई भी निगेटिव नहीं आएगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं -42 रिजेक्टेबल, एंड जो माइनस ये हमारा 10 आया है इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे देन हम कह सकते हैं कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे, एक तो हमारा x10 आ गया है, सेकंड हमने जो स्मॉलर पार्ट लेट किया था वो 16 - x था, x यहाँ पर पुट करिए 16 - 10 इक्वल टू जो हमारा जो सेकंड नंबर आ गया वो 6 आ गया है। तो हमने लार्जर नंबर हियर हेंस यहाँ पर लिख लीजिए, हेंस लार्जर नंबर, लार्जर जो पार्ट है हमारा लार्जर पार्ट x इक्वल टू आ गया है यहाँ पर 10, एंड जो स्मॉलर पार्ट आ जाएगा स्मॉलर पार्ट इक्वल टू ये था 10 - x, x यहां पर पुट करिए 10 माइनस सॉरी ये 10 - x नहीं 16 - x था, 16 - x, तो ये 16 - 10 हो जाएगा। मीन्स कि ये क्या फाइंड हो गया, स्मॉलर पार्ट हमारा ये 6 आ गया है। तो 16 को हमने दो नंबर्स में ब्रेक किया था और वो जो नंबर्स थे वो एक 10 था एंड दूसरा हमारा नंबर्स है 6। ये भी काफ़ी एग्जाम्पल आपने देखा कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बट हाँ इसमें जो थ्योरेटिकल बातें कही जाती है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको पहले ही कॉन्फ़िगरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तब हमें लगता है कि चीज़ें कठिन है। लेकिन एक बार जब हम शुरू कर देते हैं करना तो उसके बाद बेहद आसान है। सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस डिस्कस करी थी कि यहाँ पर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यहाँ लग रहा है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक, जब भी नहीं होता तो हम श्रीधराचार्य का यूज कर लेते, आसान है। अब हमारे पास ऐसे ही 3 एग्जाम्पल और हैं, हमने चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं, 4th एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है यहाँ पर, और वो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या गिवन है, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। एंड ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने होंगे। क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल, जो ऊंटों का एक झुंड है और उनमें से 1/4 कहां पर देखे गए हैं, वो देखे गए हैं इन द फॉरेस्ट, मीन जंगल में देखे गए हैं। एंड स्क्वायर रूट, अगर जितने भी हैं हमारे पास में कैमल्स और उन्हीं में से उनका जो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस, उनको हर्ड हैड गॉन टू द माउंटेन, वो आपके पर्वतों की तरफ चले गए हैं, पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। एंड जो 15 कैमल्स बचे हुए हैं वो भाई देखे गए हैं बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। बहुत घुमक्कड़ ऊंट हैं, ध्यान से देखना, नहीं तो आप पूरे ऊंट्स नहीं पकड़ पाएंगे। हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैमल्स फाइंड करना है। भाई क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कितने ज़्यादा ऊंट कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी जैसे ही हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहा है, इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ कैमल हमें फाइंड करना है, और उसने हमें बताया तो नहीं कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने होंगे। सबसे पहले हम क्या लेट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स जो हैं वो कुछ x के इक्वल हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लेट करते हैं, लेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैमल, टोटल नंबर ऑफ कैमल। गणित है, हमेशा कोई भी चीज अगर हमें नहीं मिलती है, अब बताइए कितने ज्यादा कैमल्स होंगे, लेकिन हमने उनको टोटल कह दिया कि वो x के इक्वल हैं। भाई कितने भी कैमल्स हैं हमने उनको कह दिया कि वो x के इक्वल हैं। अब सेकेंड जो कंडीशन उसने कहा है 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट, तो नंबर ऑफ कैमल सीन इन द फॉरेस्ट हम देखें कितने हैं। नंबर ऑफ कैमल्स, नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट, जंगल में कितने देखे गए, सीन इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो देखे गए हैं वो है 1/4। 1/4 किसका, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स का। टोटल नंबर ऑफ कैमल कितने हैं, x है। x का जब 1/4 हम फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/4। मीन्स की जो पहली कंडीशन थी, पहली बात है उसकी, हमने उसके अकॉर्डिंग बात कर लिया। सेकंड उसने कहा है कि कुछ हमारे अभी पर्वतों पे घूमने गए हैं, भाई पहाड़ों की तरफ चले गए हैं कुछ ऊंट। अब यहां पर कितने गए हैं, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। कितने टोटल थे, x थे, उनका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए और उसका ट्वाइस किया जाए, इतने हमारे जो ऊंट हैं वो पहाड़ों की तरफ गए हैं। तो यहां पर लिखिए नंबर ऑफ कैमल
नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द माउंटेन, सीन इन द माउंटेन, जो पहाड़ों की तरफ गए हैं। सीन इन द माउंटेन काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ये है कैमल सीन इन द माउंटेन। माउंटेन में उसने कहा ट्वाइस मीन 2 टाइम्स, किसका? स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। टोटल जो है x है और उसका स्क्वायर रूट लिया जाए, मीन्स स्क्वायर रूट अगर लिया गया साथियों टोटल का तो वो रूट ऑफ x हो गया। एंड उसको जब हमने ट्वाइस किया तो इतने जो ऊंट हैं वो पहाड़ों की तरफ गए हुए हैं। एंड उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो भी रुक नहीं रहे हैं। जो बचे हुए 15 कैमल्स हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं? वो पानी पीने चले गए हैं नदी के किनारे। 15 कैमल्स, जो रिमेनिंग 15 कैमल्स हैं, वर सीन इन द बैंक ऑफ रिवर। नंबर ऑफ कैमल्स, नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द बैंक ऑफ रिवर, सीन इन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे हैं। बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर कितने हैं? टोटल यहां पर जो रिमेनिंग है वो 15 है भाई। 15 तो यहां पर क्लियर उसने कह दिया है कि 15 कैमल्स हमारे नदी की तरफ गए हुए हैं, उसके किनारे खड़े हैं। अब यहां पर हमारे टोटल कितने हो गए भाई? इतने जंगल में गए हुए हैं, इतने हमारे पर्वतों की तरफ गए हुए हैं और इतने पानी पी रहे हैं। तो भाई यही टोटल है। और टोटल कितने हैं? x हैं। अगर हम इन तीनों को, ये जो हमारी 3 कंडीशंस हैं, ये जो 3 कंडीशंस हैं इन्हीं को ऐड कर दें। अभी और कहीं तो घूम नहीं रहे हैं, सिर्फ इतनी ही जगह में गए हैं, 3 जगह पे पूरे आपके कैमल्स गए हुए हैं। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स के इक्वल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स के अगर इक्वल हो जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर हम इसको x+4 को ऐड करते हैं। x+4, x+4 है, x/4 है, x/4 प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस जो रिमेनिंग है हमारे 15, ये हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे कैमल्स हैं वो x के इक्वल हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमारे x हैं तो हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में अब हम इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे साथियों तब हम क्या फाइंड करेंगे? देखिए ये एक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं क्वेश्चन में। जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जब सॉल्व करेंगे, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया 4, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया यहाँ पर 4। जब हमने 4 ले लिया तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 8 रूट x प्लस 50 इंटू 4 मीन 60 हो जाएगा इक्वल टू x। अब यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा साथियों यहां पर से x प्लस 8 रूट, ये हो जाएगा 4x, 8 प्लस 8 रूट x, चलिए लिख लेते हैं, प्लस 60 इक्वल टू 4x। यहां पर से एक साइड आप इन्हें थोड़ा सा एक ही साइड में शिफ्ट कर लीजिए सारी चीजों को। जब हम एक तरफ में शिफ्ट करेंगे तो ये 4x में शिफ्ट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3x माइनस 8x, 3x माइनस 8x प्लस 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। ये एक हमारी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। यहां पर अभी भी यहां पर देखिए रूट x था, ये है 8 रूट x। यहां पर जो बात कही गई थी कि ये जो एक इक्वेशन है, अब इसे एक इक्वेशन बना के हमें नंबर ऑफ कैमल्स फाइंड करने हैं। क्या इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे? अभी तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नंबर हमारा, एक जो वेरिएबल्स है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। जबकि अगर हम यहाँ पर x को कुछ लेट कर लें, स्क्वायर पे लेट कर लें, चलिए हम यहाँ पर लेट करते हैं x जो है हमारा, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू हमारा है y स्क्वायर के। देखिए मैथ है हर जगह, कहीं पर भी अपने हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग कि हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई तो हम उसको लेट कर सकते हैं। लेट करने के बाद में हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो फाइनल आएगा उसमें जो भी हमने लेट किया था उसको पुट कर देंगे और जो वैल्यूज आएगी उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है x इक्वल टू है वाई स्क्वायर के। अगर हमने x को वाई स्क्वायर के इक्वल लेट कर लिया तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक को हम बनाते हैं, x की जगह में हमें वाई स्क्वायर पुट करना है। पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी? x को वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है, 3y स्क्वायर माइनस 8। यहां पर जब x यहां पुट करेंगे वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का जब हम अंडर रूट निकालेंगे मीन्स की स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये सिर्फ y के इक्वल आ जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक आ गई है इन द टर्म्स ऑफ y, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 60 इक्वल टू माइनस 60 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर से इसको फैक्टराइज करिए। जब हम फैक्टराइज करेंगे 60 इंटू 3 ये हो जाएगा -112 120। अगर 120 को हमें यहाँ पर इसे ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि भाई 180 हो जाएगा 3 इंटू 60। 180 को ऐसे दो नंबर्स में हमें ब्रेक करना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए माइनस का, एंड उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आ जाए। 180 को अगर हम दो नंबर्स में ब्रेक कर रहे हैं तो वो नंबर्स हैं 18 इंटू 10 मीन्स की 18। 18 इंटू 10 जब हम करते हैं 18 दाम 180 होता है, 180 हो जाएगा। तो दो नंबर्स हमारे आ गए, एक आ गया हमारा -18 एंड सेकेंड आ गया है यहाँ पर से 10। दो नंबर्स आ गए, इन दोनों नंबर्स को हम ब्रेक कर रहे हैं। देखिए अब ये इक्वेशन हो जाएगी 3y² माइनस निगेटिव टाइम्स हमारा -8 है, मीन्स जो हमारा जो लार्जर नंबर होगा उसे हमें निगेटिव लेना होगा क्योंकि लार्जर जो साइन है उसी का साइन यहां पर आएगा। -18y प्लस का 10y -60 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक में हमें कॉम्बिनेशन वैसे ही क्रिएट करने हैं। हमने कॉम्बिनेशन यहां पर क्रिएट कर लिया है, इसमें से 3y कॉमन आ चुका है। इधर जब हमने 3y कॉमन लिया साथियों, जब हमने 3y यहां पर से कॉमन लिया है, 3y कॉमन ले लिए हैं, रिमेनिंग टर्म क्या बचा है यहां पर y -6 हो गया है। यहां पर y -6 सेकेंड में जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पर से हमें 10 कॉमन मिल जाएगा प्लस का 10। यहां पर रिमेनिंग टर्म बचेंगे y -6 इक्वल टू 0। आई होप की चीजें पूरी क्लियर दिख रही होंगी अभी तक स्क्रीन पे। अब यहां पर से बोथ में से जो कॉमन फैक्टर्स है उसे कॉमन ले लीजिए, y -6 एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें सेकेंड फैक्टर में आप पुट कर देंगे 3y + 10 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उनमें से उन दोनों में से किसी एक को 0 करना पड़ेगा हमें। या तो हम y -6 को 0 कर दें या फिर हम कह दें कि 3y + 10 इक्वल टू 0 है। जब हमने y -6 को 0 किया तो y इक्वल टू हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर से 6 फाइंड कर लिया है। लेकिन जब हमने 3y + 10 इक्वल टू 0 किया, y इक्वल टू यहाँ पर से क्या मिल जाएगा -10/3। अब हमें जब मैंने स्टार्टिंग पे बताया था दो वैल्यूज या फिर जो भी वैल्यूज आएंगी उनमें से कुछ वैल्यू को एक्सेप्टेबल होंगी, कुछ को हम डिस्कार्ड कर देंगे, मीन्स की रिजेक्टेड हो जाएंगी। यहाँ पर से कौन सी वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर से जो वैल्यू हमारी एक्सेप्ट होने वाली है वो है y = 6, क्योंकि हमारे जो कैमल्स हैं वो फ्रैक्शन पे तो नहीं हो सकते, इवन ये भी आपका निगेटिव भी है और ये फ्रैक्शन पे नहीं हो सकता है। सो y = -10/3 आपका रिजेक्टेड हो जाएगा एंड y = 6 आपने यहाँ पर एक्सेप्टेबल कर लिया है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो कैमल्स हैं वो कितने हो जाएंगे। अब ये y = 6 हमने फाइंड कर लिया। सॉरी हाँ, अभी एक चीज हमें बाकी है यहाँ पर, भाई हमने y फाइंड किया है, अभी हमने x तो फाइंड ही नहीं किया है। जब हम यहाँ पर x को पुट करें, क्योंकि हमने लेट किया था x = y², x = अगर हमने y² लेट किया था, सो x = y²। भाई जब हम y को यहाँ पर 6 पुट करेंगे, y को जब हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6² हो जाएगा, x = यहाँ पर से 36 आ जाएगा। ये जो 36 है ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी एंड ये जो यहाँ पर से x की एक वैल्यू आएगी, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x = y² पे, x = y² में, तो x की एक यहाँ पर से जो वैल्यू आएगी ये 100/9 आ जाएगी एंड 109 ये जो है ये फ्रैक्शन पे है, ये वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी डिस्कार्डेड हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल होगी कि वो जो x है टोटल नंबर ऑफ हमारे कैमल्स हैं वो कितने थे, 36 थे, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ कैमल्स लेट किया था यहाँ पर x और उसी x को हमने फाइंड किया है कि वो 36 के इक्वल आए हैं। मीन्स यही जो 36 कैमल थे यही बहुत घुमक्कड़ कैमल्स थे। वो कहाँ कहाँ घूमने जा रहे थे, माउंटेन पे, कोई रिवर पे जा रहा है तो कोई कहीं पहाड़ों पे जा रहा है और एक तो यहाँ पर जंगल में भी घूम रहा है। भाई जानवर हैं ऐसे ही घूमेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे जो इसी कड़ी में जो हमारे दो एग्जाम्पल और हैं और वो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझेंगे, इस लेक्चर को फिर द एंड करेंगे। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज 420 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर हमें गिवन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन उनमें से ये इवन नेचुरल नंबर्स का सम हमें गिवन है 420 के इक्वल है एंड हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे या फिर ये वैल्यू ऑफ n क्या होगी।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, टू n तक जाती हैं। इसमें से 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। फर्स्ट कौन से होते हैं, यहाँ पर ऑड नंबर होते हैं, एंड दूसरे होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर ये मीन्स कि ऑड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब ऑड इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स में से कौन कौन से आते हैं, ऑड में से मीन्स कि विषम संख्याएं, और विषम संख्या होती है जो 1 3 5 7 ये जो टर्म्स होते हैं ये आपकी n तक जाएंगे, और ये क्या होती हैं, ये आपकी ऑड नंबर्स होती हैं। अगर हम यहीं पर इवन नंबर्स की बात करते हैं तो इवन नंबर हमें होता है 2 4 6 8 10, ये टोटल n तक जाएंगे। ऐसे ही ये इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नेचुरल नंबर्स होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है कि हमें फर्स्ट n इवन नंबर्स का, जो हमारे इवन नेचुरल नंबर है, मीन्स कि हमें ये वाले नेचुरल नंबर लेने हैं, उनका जो सम है वो गिवन हमें 420 के इक्वल। मीन्स ये जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं ये 2 से स्टार्ट होंगे, और ये इन्हीं का जो सम है वो 420 के इक्वल गिवन है। तो हमें जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्वेश्चन को। हमें जो दिया है ये है कि भाई वी हैव फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, और वो नंबर्स क्या हैं, ये है 2 + 4, मीन्स कि इन्हीं का जो सम है हमें फाइंड करना है। तो हम इन नेचुरल नंबर्स का सम भी कर रहे हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, जो भी इतने नंबर्स आएंगे कहाँ तक आएंगे ये कोई डिफाइंड नहीं है, ये नेचुरल नंबर स्मॉल n तक आएंगे, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर n है, और इनका जो सम है वो कह रहा है 420 के इक्वल है। क्वेश्चन ने जो कहा है कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, हमने इवन नेचुरल नंबर आपको बताया, और उनका जो सम है वो इस क्वेश्चन ने दिया है कि 420 के इक्वल है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सम है इसको हमें फाइंड करना है। साथियों यहाँ पर अभी आप लोगों ने रीड नहीं किया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे एक शॉर्ट में कहते हैं एपी। ये एक एपी क्रिएट हो रही है, और एपी की पहचान क्या होती है, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन यहाँ पर बीच में आ गया है इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। एपी की पहचान ये होती है कि भाई इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, हिंदी में इसे सारो अंतर कहते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आता है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं जैसे इसका ये जो टर्म है 4, इसमें से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारा 2 आएगा, 4 - 2 कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा। या फिर ये जो 6 है, 6 में से इसके पहले वाला, ठीक एक पहले वाला टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है, ये भी 2 आएगा। तो अब हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है, हम एक टर्म ले रहे हैं t2, सेकेंड हम ले रहे हैं t1, t2 में से t1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, t2 क्या है सेकेंड टर्म हमारा अगर है यहाँ पर 4, t1 है हमारा 2, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2 के इक्वल। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म होगा, मीन्स कि इसको प्रथम पद कहते हैं हिंदी में, और इसे स्मॉल a से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म वो 2 है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो डिफाइन नहीं है, और उसमें n नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म मीन्स पदों की कुल संख्या स्मॉल n के इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग। जब हम n इसका सम फाइंड करते हैं, और वो सम क्या होता है, n/2, उसका जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। भाई ये जो फार्मूला होता है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो सम होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये ब्रैकेट क्लोज, इतना ये जो है सम है हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने के लिए। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ टर्म है, a जो है यहाँ पर मैंने बताया आपको फर्स्ट टर्म है, और ये जो स्मॉल d है ये है आपका कॉमन डिफरेंस, इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस है। और ये जो सम है 420 के
इक्वल है। सिर्फ क्वेश्चन में था इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्क्राइब किया है। बाकी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको पूरी तरह से इलिब्रेट करके पढ़ेंगे, वहां पर इससे रिलेटेड ढेर सारी क्वेरीज है। तो यहाँ पर हमारा जो n है, n को तो एज इट इज रहने दीजिए आप, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितना है साथियों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म आपको बताया 2, n यहाँ पर फिर से आ रहा है n-1, इसे एज इट इज रहने दीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना है, ये भी 2 के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 420। अब हमारे पास ये जो 2 है साथियों न्यूमरेटर में, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? अगर हम इनको कॉमन ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी n/2 है, और डिनोमिनेटर का जो 2 है वो न्यूमरेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मीन्स क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग टर्म, ये हो गया n इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस n-1, सिर्फ इतना बच जाएगा, इक्वल टू 420। इसको आप सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो n+1 यहाँ पर बचेगा। n+1 में n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n+1 में n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हमारी जो क्वाड्रेटिक मिल गई हमें वो मिल गई है n² प्लस n-420 इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म हमारा क्या है, 1 है, एंड हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है 420। 420 को ऐसे टर्म्स में डिवाइड करना है कि उसे ऐड या मल्टीप्लाई करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 मिल जाए, एंड हम इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 420 मिल जाए। देखिए क्लियर है बात, 21 इंटू 2 मीन्स 21 दून 42। अगर हम 21 एंड -20 मीन्स 21 एंड -20 ले लें तो 2 नंबर्स में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ब्रेक किया है इसको, ये हो गया n² प्लस 21n, सेकेंड -20n -420 इक्वल टू 0। ये जो 2 नंबर थे इसमें हमने ब्रेक कर दिया। भाई जब हमने ब्रेक कर दिया उसके बाद हम कम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। ये n पे हमारी वेरिएबल्स है और हमारी जो इक्वेशन है वो n के अकॉर्डिंग ही आएगी। मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ चीज़ों को, नेचुरल नंबर्स एंड जो इवन इंटीजर्स थे, इवन नेचुरल नंबर थी एंड ऑड नेचुरल नंबर्स थे, इनमें से जब हमने कंबाइन किया है इसके बाद कॉमन ले रहे हैं, n हमारा कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन से। n हमने जब कॉमन लिया साथियों, ये हो गया n+21 माइनस यहाँ पर से 20 हम कॉमन लेंगे। 20 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n+21 इक्वल टू 0। n+21 होल में से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन है एंड ये कॉमन है, मीन्स ये क्या आ गया n+21 एंड n-20 इक्वल टू 0। ये भाई हमारे 2 फैक्टर्स हो गए हैं इस क्वाड्रेटिक के। एंड एक बार हम n+21 को 0 करेंगे, सेकेंड हम 0 करेंगे n-20 को। जब हमने 0 किया है n-21 को, n+21 को, तो n की एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ये आ गई है -21। एंड सेकेंड को जब हम n-20 को 0 किए हैं तो n हमारा आ गया यहाँ पर 20 के इक्वल, n इक्वल टू आ गया 20 के इक्वल। भाई यहाँ पर कौन सी वैल्यूज रिजेक्ट होगी, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 20 आपका एक्सेप्टेबल होगा, -21 आपकी रिजेक्टेबल होगी, मीन्स की डिस्कार्ड वैल्यूज होगी। -21 क्यों डिस्कार्ड होगी, इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन ने कहा था कि भाई वो हमारा एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हमारी निगेटिव नहीं हो सकती है। सो -21 इज डिस्कार्डेड। भाई डिस्कार्ड किए हैं बिकॉज -21 कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर। आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। n इक्वल टू 20 हमें यहाँ पर हम एक्सेप्टेबल करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये 20 टर्म्स थे जिनका जो सम है 21st जो हमारे इवन नेचुरल नंबर्स थे उनका सम 420 के इक्वल आ रहा है। n हमने 20 फाइंड कर लिया। ऐसा ही एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद में आज की क्लास को यहीं पर हम समअप करेंगे। तो एग्जांपल 6 आप लोग देखें। फाइंड 2 consecutive odd positive integer sum of whose square is 290 के इक्वल है। हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो
टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं जिनका यहाँ पर सम गिवन है, वो सम क्या है 290 के इक्वल है। भाई सबसे पहले हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको ऑड नंबर्स बताए थे कि ऑड नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं। ये जो ऑड नंबर हैं ये स्टार्ट हो रहे थे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, ये जो ऑड नंबर हमारे स्टार्ट होते थे। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज क्लियर करी गई है कि हमें टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार, दो निरंतर जो क्रमबद्ध हैं, दो विषम पॉजिटिव संख्या धनात्मक इंटीजर्स में पूर्णांक होता है, दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, ऑड हैं, और यहाँ पर अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और उनको अगर हमें फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर एक को मैंने ले लिया, x ले लिया फर्स्ट को अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया, अगर मुझे 3 फाइंड करना है तो 1 में क्या करना पड़ेगा, 1 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 1 में 2 ऐड करता हूं तो मुझे जो नेक्स्ट है मेरी यहाँ पर जो तीसरी है यहाँ पर 3, ये जो मीन्स की जो 3 है वो नेक्स्ट हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये कैसे मिल रहा है, ये हमारी फर्स्ट जो हमारी ऑड इंटीजर्स है उसमें 2 ऐड करके मिल रहा है। क्या इसके आगे वाली भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 3 में आप 2 ऐड करेंगे हमें 5 मिल जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 मिल जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 मिल जाएगा। सिंपल ऐसे यहां पर करना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन मैं एक को कहे दे रहा हूं भाई कि वो x है। अगर हमने यहां पर लेट कर लिया कि फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये कितना है, ये x है। हमें x का एक कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए वो भी ऑड हो, तो हम x में 2 ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, अब ऑड इंटीजर्स क्या आ जाएगा, देन यहां पर लिख लीजिए, देन अगर हमने x मान लिया है ऑड इंटीजर, ये सिंपल भाई ऑड इंटीजर आ जाएगा, उसी x में से हम अगर 2 ऐड कर दें तो हमें उसका जो नेक्स्ट ऑड इंटीजर्स है वो मिल जाएगा। और इन्हीं का जो सम ऑफ होज स्क्वायर, ये जो दो हैं x एंड x प्लस 2, इन्हीं का हमें सम करना है और उनके सम का स्क्वायर, उनका या फिर कह दिया जाए कि उनका स्क्वायर करना है और उसके स्क्वायर का सम गिवन है 290 के इक्वल। तो अब हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी भाई, एक हमारा जो ऑड इंटीजर्स फर्स्ट थी ये है x स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर किया। सेकंड उसने कहा है कि इसका जो सेकंड ये है x प्लस 2, मीन्स x प्लस 2 का भी हमने स्क्वायर किया और इनका जब हमने सम किया ये किसके इक्वल हो गया, 290 के इक्वल हो गया। हमने यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, जो क्वाड्रेटिक आएगी ये आएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। 90 को आप यहां पर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। 2 कॉमन यहां पर से ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 143 इक्वल टू 0। 2 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में LHS से RHS में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने यहां पर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करना है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए यहां पर एलिब्रेट करना चाहता हूं क्योंकि हर एक की समझ अलग अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। तो देखिए ये 143 है, 143 को जब हम फैक्टराइज करेंगे ये किससे सबसे पहले आपका डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पर 3, 2, 1, 4 से किसी से नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट 11 से आपका डिवाइड हो रहा है। 11 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 11 1 2 11 एंड ये 3 बच जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 13 हो जाएगा, मीन्स 13 से इसके बाद में हम करेंगे ये 1 आ जाएगा। मीन्स 143 के जो दो ही फैक्टर आ रहे हैं और एक आ रहा है 13 एंड सेकेंड आ रहा है 11। अब 13 कौन से लेना भाई, प्लस का 2 आ रहा है, मीन्स की यहां पर से हम 11, यहां पर -43 आ रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं 13 को एंड इसे निगेटिव ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव का साइन हमेशा, जो नंबर हमारा बड़ा होगा, जो नंबर हमारी इंक्रीज होगी वो हमारा उसका साइन आएगा एंड उसके बाद में जो स्मॉलर नंबर होगा उसका साइन नहीं आता है। तो यहां पर से जो दो नंबर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टर के लिए 2 2 का हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया,
एक्स हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन से कॉमन लिया है, जब हमने साथियों कॉमन लिया एक्स प्लस 13 हो गया, माइनस 11 सेकंड से हमने कॉम्बिनेशन लिया है, कॉम्बिनेशन से कॉमन लिया है, एक्स प्लस 11 यहाँ पर से मिल जाएगा एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। अब हमारे जो बोथ में से कॉमन आ रहे हैं एक्स प्लस 13, इनको दोनों में से कॉमन लेंगे। जब हमने इनमें दोनों में से कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स प्लस 13 एक ब्रैकेट में आ गया, एंड सेकंड क्या आ गया है एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स आ चुके हैं, मीन्स कि दो फैक्टर आ चुके हैं, एक आया एक्स प्लस 13 एंड सेकंड आया एक्स माइनस 11। एक्स प्लस 13 इन दो प्रोडक्ट्स मीन्स कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा। एक बार हम करेंगे एक्स प्लस 13 को 0 एंड सेकेंड हम करें या तो अथवा और एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। जब हमने इन दोनों में से एक को 0 किया एक्स प्लस 13 को, तो एक्स हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर साथियों, ये माइनस 13 हमने फाइंड कर लिया है। एंड दूसरे में जब एक्स माइनस 11 को हमने 0 किया है तब हमने एक्स की कौन सी वैल्यू फाइंड किया है, एक्स आ गया आपका 11 के इक्वल। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कौन सी एक्स की वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करना है एंड कौन सी वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस 13 को हम रिजेक्ट कर देंगे, एक्स इक्वल टू 11 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। माइनस 13 क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं ये भाई हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 13 ये जो माइनस का 13 है यह एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यह एक निगेटिव इंटीजर है। सो x इक्वल टू माइनस 13 इज डिस्कार्डेड एंड x इक्वल टू 11 इज एक्सेप्टेबल। बात क्लियर हो गई। अगर हमने x इक्वल टू 11 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें फाइंड करना है इसका जो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, x इक्वल टू सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर से भाई ऑड इंटीजर इज एक तो हो जाएगा 11 एंड सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2, मीन्स x जो 11 आया है इसी में से 2 ऐड कर देंगे एंड x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 2, मीन्स अब हमने यहां पर फाइंड कर लिया, ये फाइनल आ गया आपका 13 के इक्वल। तो 2 नंबर्स थे, एक 11 था एंड एक 13। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन था, कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हमने किया आज के इस सेशन में। 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। मैं देखिए 6 क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया हूँ, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको, अगर आप पहली बार पढ़ते हैं दूसरी बार पढ़ते हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इवन जब मैं भी रीड करता था इन सभी क्वेश्चंस को तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। मैं तो इवन ये तो देखता ही रह जाता था कि सर ने कैसे कर दिया, घर में भी जाता तब भी मुझे समझ में नहीं आती थी कई चीज़ें। तो यार ऐसा है कि यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वीडियो में आप अगेन जा करके प्रीवियस फिर से आप इस बार वीडियो को रिज्यूम करेंगे, पॉज करेंगे, बैक जाएंगे, आप देख सकते हैं कैसे किया गया था। तो हर एक टाइप के हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। और आज जो भी हमारी क्वेश्चन थी एप्लीकेशन ऑन नंबर्स पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उससे रिलेटेड हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। अब आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी, मीन्स कि जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे और वहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का क्रिएशन होगा। तो उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल होगा, लास्ट लेक्चर होगा जिसमें से हम आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर अगर आपके लिए यूजफुल रहा है और हाँ आपको लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल रहा है, तो दोस्त इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। और जहाँ पर भी आपको बैकलॉग क्रिएट होते हैं कि कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को या इस पूरे सेशन में, आप उस चीज़ को हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपके कमेंट को कंसीडर करूंगा। हो सकता है आपके नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं देखूंगा उस कमेंट को जरूर मैं कंसीडर करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथियों कभी भी किसी चीज़ को देख करके आप बहुत ज़्यादा वो नहीं होना कि भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा देखिए एक नाव होती है वो हमेशा विपरीत दिशा में दौड़ती रहती है। कैसे दौड़ती रहती है, इस चीज़ का जो फैसला करता है वो एक नाविक करता है। नाविक कैसे करता है, क्योंकि पाल हमेशा कैसे बांधी जाती है वो उसके अकॉर्डिंग बांधी जाती है जिस दिशा में उसे लेके जाना होता है, जो सामियाना बांधा जाता है। और आप अपने ज़िंदगी का सामियाना किस प्रकार से बांधते हैं यह आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों आप लोग कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी के
जो सामियाने को बहुत ही हवा के विपरीत भी है तो भी उसको एकदम मजबूती से बांध के रखना और आप अपने अच्छे नाविक बन के सिद्ध करना कि भाई मैं एक अच्छा नाविक हूं और मैं अपनी नाव को जहां ले जाना चाहता हूं वहां तक जाएगी। यह हमेशा एक जगह पर खड़ी नहीं रहेगी। अगर आप खड़ी रखते हैं किसी भी नाव को एक जगह, उसमें एक दिन जंग लग जाती है और वो नाव जो है हमारी बेकार हो जाती है। साथ ही यूट्यूब चैनल रिसाइकल रंग के साथ में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं लेक्चर 7 में। हमें लेक्चर 7 में मिलना है, इसके लिए आज हमें निकलना बहुत ज़रूरी है।